राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। मुंबई के रेलवे की हद में आने वाले 80 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर को गिराने की नोटिस के बाद आज मुंबई में उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए राज्य सरकार खासकर राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। ठाकरे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर केंद्र सरकार मोदी पर भी निशाना साधा, जिसके बाद भाजपा नेत्री नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जब वे मुख्यमंत्री थे तब उनके घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा के बाद मुझे 14 दिन के लिए जेल में भेजा गया। तब ठाकरे का हनुमान जी का प्रेम तथा हिंदुत्व कहाँ गया था। विशेषतः हिंदुत्वाचा विषय गेल्या काही दिवसांपासून बांगलादेशात हिंदूंवरती अत्याचार होत आहेत, हल्ले होत आहेत। तुम्हाला सगळ्यांना कल्पना असेल, एक 2-3 महिन्यापूर्वी बांगलादेशचा क्रिकेट संघ आपल्या देशात आला होता, हिंदुस्थानात आला होता। तेव्हा आदित्यने सुद्धा हा मुद्दा उपस्थित केला होता की जर बांगलादेशामध्ये हिंदूंवरती अत्याचार होत असतील तर अशा देशाच्या क्रिकेट संघाबरोबर आपण क्रिकेट खेळणं किती योग्य आहे। आता सुद्धा गेले काही दिवस मी पाहतोय, आज मी तुम्हाला सगळ्यांना बोलवण्याचं कारण एवढं आहे की सातत्याने हे हल्ले सुरूच आहेत। मग आपले विश्वगुरु हे अत्याचार नुसते पाहत का बसलेले आहेत। माझी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींना विनंती आहे तमाम हिंदूंतर्फे की जसं आपण एका फोनवरती युक्रेनचं युद्ध थांबवलं होतं तसंच बांगलादेशमध्ये जे काही हिंदूंवरती अत्याचार होत आहेत त्याबद्दल आपण काहीतरी भूमिका घ्यायला पाहिजे, पावलं उचलायला पाहिजे। कारण इथे नुसतं बटेंगे कटेंगे फटेंगे वटेंगे असं करून काही उपयोग नाहीये। जिथे काही नाहीये तिकडे छाती फुगवून दाखवण्यात काही अर्थ नाहीये। गेल्या 80 वर्षापासून दादर रेल्वे स्टेशनच्या इथे असलेलं हमालानी बांधलेलं, जो हमाल कष्ट करतो त्या हमालानी बांधलेलं मंदिर गणपतीचं आणि हनुमानाचं हे भाजप सरकारने त्याला नोटीस पाठवली। ती नोटीस माझ्याकडे आहे की तुम्ही रेल्वेच्या जागेवरती अतिक्रमण केले 80 वर्षापूर्वी। 80 वर्षापूर्वीचं मंदिर हे पाडायला निघाले। मग तुमचं कुठे हिंदुत्व, कसलं हिंदुत्व आहे तुमचं? आम्हाला तुम्ही जेव्हा प्रश्न विचारता तुम्ही हिंदुत्व सोडलं का, मग तुम्ही काय सोडलेलं आहे आता? आज जनाब उद्धव ठाकरेजींनी जे पत्रकार परिषद घेतली, जे आज सांगतात आहे की 80 वर्ष जुनं जे हनुमानजीचं मंदिर आहे रेल्वे डिपार्टमेंटची जाग्यावर, त्याच्याकरिता त्यांचं प्रेम बाहेर येत आहे आणि त्याच्याकरिता त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। तर माझा प्रश्न आहे जनाब उद्धव ठाकरेजींना की जेव्हा तुम्ही मुख्यमंत्री होतात, मी मुंबईमध्ये येऊन जेव्हा फक्त एवढंच म्हटलं होतं की मी हनुमान चालीसाचं पठण करेन मी आणि रवीजींनी, तेव्हा तुम्ही अत्याचार केला, 14 दिवस जेलमध्ये ठेवला, लॉकअपमध्ये ठेवला, देशद्रोह कलमा लावल्या। तेव्हा हनुमानजी आणि हनुमान चालीसा का आठवली नाही आणि हिंदुत्व का आठवलं नाही? आज विधानसभाचं असं उत्तर या महाराष्ट्राची जनताने आपल्याला दिलं, तेव्हा आमचा झेंडा आणि आमचं हिंदुत्व, अरे आपली लायकी नाही आहे आमचे देशाचे प्रधानमंत्रीजी बद्दल बोलायची आणि आपली लायकी नाही आहे की आमचे देवेंद्र फडणवीसजी एज अ मुख्यमंत्री जे सगळे हिस्ट्री या महाराष्ट्रामध्ये त्यांनी मोडले असे देवेंद्र फडणवीसजीवर बोलायची। आपण म्हणत आहे बांगलादेशवर जे अत्याचार होत आहे, मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे, जेव्हा सगळे हिंदू एक झाले आणि पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जेव्हा ते निषेध रॅल्या काढत होते तेव्हा उद्धवजी आपल्याला माझा प्रश्न आहे, तेव्हा एकही रॅलीमध्ये आपण का निषेध करण्याकरिता आपण पोचले नाही? पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक ठिकाणी 4-4 महिन्याचा बाळ सुद्धा त्या रॅलीमध्ये निषेध करण्यासाठी होता की आमचा झेंडा आणि येणारा भविष्य हिंदुत्वाचा हा सुरक्षित राहिला पाहिजे। तेव्हा उद्धवजी, जनाब उद्धवजी, आपण का दिसल्या नाही, आपण का बाहेर पडल्या नाही? आणि आपण जे फक्त टोमण्या मारण्याकरिता जनाब उद्धव ठाकरेजींनी जे पत्रकार परिषद घेतली, तर त्यांना माझी एक सल्ला आहे की तुम्ही आम्हाला हिंदुत्व शिकू नये। ज्यांना दुसऱ्या झेंड्यासोबत प्रेम झालं, ज्यांचे रॅलीमध्ये पाकिस्तानचे झेंडे दिसतात, त्यांनी आम्हाला आमचा भगवा आणि आमचे भगव्याचं महत्व आणि आमचे हिंदुत्वाचं महत्व आम्हाला शिकू नये। हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के लिए अल्लू अर्जुन उपस्थित थे। इस दरमियान मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी, जिसके बाद हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिल्म के मुख्य कलाकार अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजकर बड़ा झटका दिया। तत्पश्चात तेलंगाना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने के बाद न्यायालय ने अल्लू अर्जुन को जमानत दी। रबी सीजन में किसानों को डीएपी खाद मिलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष संतोषजनक वर्षा के कारण रबी सीजन के दौरान खाद की मांग बढ़ने की उम्मीद है।
तदनुसार किसानों को डीएपी की अधिक आपूर्ति प्रदान करने की आवश्यकता थी, लेकिन स्वीकृत आपूर्ति भी समय पर नहीं होने के कारण राज्य के कई हिस्सों में डीएपी की कमी है। रासायनिक खाद निर्माता कंपनियों द्वारा आपूर्ति योजना में व्यवधान के कारण डीएपी की कमी उत्पन्न हुई है। इसलिए कृषि विभाग संरक्षित भंडार खोलने के लिए तैयार है। कृषि विभाग ने सलाह दी है कि किसानों को अब डीएपी के बजाय वैकल्पिक खाद का उपयोग करना चाहिए। कुछ खाद की कमी के दौरान उनका काला बाजार बढ़ता जा रहा है, किसानों को लूटा जाता है, नकली एवं मिलावटी खाद की मात्रा बढ़ती जा रही है, अतः उत्पादन लागत में वृद्धि के बावजूद वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। राज्य सरकार को मांग के अनुरूप डीएपी और अन्य रासायनिक खाद की आपूर्ति के लिए केंद्र से बात करनी चाहिए। केंद्र सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि मांग के अनुरूप खाद की तत्काल आपूर्ति हो। केंद्र सरकार ने जैव प्रभावकारिता परीक्षणों के आधार पर खाद नियंत्रण आदेश 1985 के तहत नैनो डीएपी के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। इसका परीक्षण वास्तविक क्षेत्रों में किया गया है। पारंपरिक डीएपी के स्थान पर नैनो डीएपी का उपयोग करने का भी सुझाव दिया गया है। मध्य रेलवे ने साधारण डिब्बों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं और जल्द ही 37 मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 117 अतिरिक्त साधारण श्रेणी के डिब्बे जोड़े जाएंगे। इससे प्रतिदिन करीब 10,000 यात्री लाभान्वित हो सकेंगे। पिछले जून-जुलाई से रेलवे की ट्रेनों में सामान्य श्रेणी के डिब्बों की संख्या बढ़ाने की कोशिश शुरू की गई थी। अकेले नवंबर महीने में 26 ट्रेनों में 81 साधारण कोच जोड़े गए हैं और इस काम में तेजी आई है। भारतीय रेलवे ने अब तक कुल 385 ट्रेनों में 957 साधारण कोच LWS कोच जोड़े हैं। यात्री साधारण कोचों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इस मांग को पूरा करने के लिए भारतीय रेलवे ने 12,000 साधारण कोचों के उत्पादन के लक्ष्य के साथ एक विशेष उत्पादन कार्यक्रम चलाया। इनमें से 900 डब्बे इसी वित्तीय वर्ष में जोड़े जा चुके हैं। अनारक्षित क्षेत्रों के यात्रियों के लिए रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने जानकारी में कहा है। अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों के लिए रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्निल नीला ने जानकारी में कहा गया है, अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों को अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 10,000 और साधारण कोच बनाने का लक्ष्य है। गाडगे नगर पुलिस स्टेशन अंतर्गत त्रिमूर्ति नगर निवासी महिला ने उसके साथ ही एसटी महामंडल में काम करने वाली सहयोगी महिला ने उसके साथ 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने की शिकायत पुलिस में की। महिला के अनुसार वह 2011 में आरवी डेपो में कंडक्टर करके एसटी महामंडल में लगी। वही आरोपी महिला भी उसके साथ कंडक्टर करके कार्यरत थी, जिससे उक्त आरोपी महिला से अच्छे संबंध हो गए। 2017 में फरियादी महिला की अमरावती डिवीजन में बदली होने पर वह बडनेरा डिपो में कार्यरत है। 1 जनवरी 22 से 20 जनवरी 24 तक उसने आरोपी महिला के पास 20,000 रुपए महीने से बीसी डाली। कुल 6 लाख रुपए बीसी में जमा किए। आरोपी ने 6 लाख रुपए बीसी के वापस नहीं दिए। तत्पश्चात 6 लाख रुपए की आवश्यकता बताने के बाद फरियादी महिला ने बैंक से 6 लाख रुपए लोन निकाल कर दिए, लेकिन आरोपी महिला ने उसके साथ विश्वासघात करते हुए 12 लाख रुपए लौटाए नहीं, जिसके बाद फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी वाहक महिला के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कार्यान्वयन में मनुष्य बल की कमी के कारण सरकार ने इस योजना के कार्य के लिए 411 मनुष्य बल की सेवाओं को आउटसोर्स करने का निर्णय लिया है। शुक्रवार 13 दिसंबर को इस संबंध में सरकार के फैसले की घोषणा की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एक केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपए का लाभ 2,000 रुपए प्रति किस्त के हिसाब से 3 बराबर किस्तों में दिया जाता है। इस अनुदान के अलावा राज्य सरकार नमो शेतकरी महासम्मान निधि योजना भी लागू कर रही है, जिसमें 6,000 रुपए और जुड़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत सबसे अधिक पंजीकृत किसान के साथ महाराष्ट्र देश में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर है। इसलिए केंद्र सरकार को महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने का इरादा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन की समय समय पर केंद्र सरकार द्वारा समीक्षा की जाती है। हालांकि न्यूनतम मनुष्य बल की कमी ने योजनाओं के कार्यान्वयन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। स्वयं नामांकित लाभार्थियों को मान्यता प्रदान करना, पोर्टल पर विभिन्न संशोधनों की कमी के कारण लाभ से वंचित लाभार्थी eKYC प्रमाणीकरण, बैंक खाते, आधार संलग्न करना और भूमि रिकॉर्ड अध्ययन करना,
लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन, गलत तरीके से अयोग्य घोषित लाभार्थी पोर्टल पर मृत लाभार्थियों का नामांकन, मृत लाभार्थियों के उत्तराधिकारियों का नया पंजीकरण, लंबित के कारण केंद्र सरकार समय समय पर नाराजगी जताती रही है। उक्त दोनों योजनाओं के कार्य के दायरे और प्राथमिकता को देखते हुए और जोनल स्तर पर बड़ी संख्या में रिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य, जिला और तालुका स्तर पर आवश्यक 411 मनुष्य बल की सेवाओं को आउटसोर्स करने को प्रस्ताव है। गत रोज राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA द्वारा जांच पूछताछ हेतु छायानगर से कब्जे में लिए गए मोहम्मद मुसीब शेख ईसा नामक 23 वर्षीय युवक को दिन भर चली पूछताछ के बाद कल देर रात NIA ने नोटिस देकर छोड़ा था और घर जाने देने की मोहलत देते हुए आज सुबह फिर राजापेट थाने में हाजिर होने हेतु कहा था, जिसके चलते आज सुबह मोहम्मद मुसीब अपने पिता शेख ईसा व मामा के साथ साइकिल रिक्शा में सवार होकर राजापेट थाने पहुंचा, जिसके बाद मोहम्मद मुसीब को एक बार फिर अपने कब्जे में लेकर NIA के दल ने उससे दोबारा एक बंद कमरे में पूछताछ करनी शुरू की। लेकिन जांच पड़ताल में शामिल रहने वाले सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मोहम्मद मुसीब विगत लंबे समय से पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों के साथ संपर्क में था, जिससे कुछ लोगों की गतिविधियां संदिग्ध रहने के चलते उन पर जांच एजेंसियों की लंबे समय से नजर भी थी। NIA द्वारा की गई पूछताछ के दौरान मोहम्मद मुसीब ने यह स्वीकार किया है कि उसके पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों से संपर्क रहे, लेकिन इन संपर्कों के पीछे कुछ धार्मिक वजह है। पाकिस्तानी लाइब्रेरी से कुछ धार्मिक किताबें मंगाना चाहता था, जिसके चलते उससे इधर उधर से पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों से नंबर हासिल करते हुए उन्हें फोन लगाए थे। इसके अलावा उसका अन्य किसी भी तरह के मामले से कोई लेना देना नहीं था। जानकारी यह भी सामने आई है कि जहां एक और NIA द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद मुसीब अपने मोबाइल फोन के जरिए पाकिस्तान में रहने वाले कुछ लोगों के साथ संपर्क में था। जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्य हमारी प्राथमिकता है तथा मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खेल सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ विभिन्न सामाजिक विकास योजनाओं को पूरा करने की कार्य योजना हमारी प्रमुख प्राथमिकता है। उक्त विचार नवनिर्वाचित विधायक सुलभा खोड़के ने व्यक्त किए। सुलभाताई खोड़के को बधाई देने के लिए वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में एकत्र हुए। इस अवसर पर अमरावती रिटेल किराना एसोसिएशन, खालसा ग्रुप, अमरावती डिस्ट्रिक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन, श्री स्वामी समर्थ देवस्थान जनार्दनपेट, सरपंच एसोसिएशन, संस्कार इंग्लिश स्कूल अमरावती, रिटेल किराना एसोसिएशन, राज्य स्तरीय धनगर समाज वर वधू परिचय समिति, धनगर कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, देवा एसोसिएशन, अंबापेट महिला मंडळ, वनिता समाज, कृषि मित्र प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र राज्य इंजिनियर्स एसोसिएशन, मानव अधिकार जिल्हा शाखा अमरावती, शिवार्पण कॉलनी महिला मंडळ, बहुउद्देशीय संगठन देशी शराब विक्रेता संघ, मॉर्निंग क्रिकेट क्लब, LIC एजेंट एसोसिएशन, श्री संत अच्युत महाराज ज्ञानपीठ बोरगाव धर्माळे, भातू मंडळ जिला शाखा अमरावती, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक कर्मचारी एवं अधिकारी संघ आदि के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित थे। अमरावती जिला सर्व शाखीय तैली समिति व संताजी बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक संस्था अमरावती की तरफ से रविवार 15 दिसंबर को तेली समाज राज्य स्तरीय उपवर वधु परिचय महासम्मेलन व रेशीम गाठी बंधन पुस्तिका का विमोचन समारोह आयोजित किया गया है। मोर्शी रोड स्थित ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आयोजित इस महासम्मेलन का उद्घाटन पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता व महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेशाध्यक्ष संध्याताई सवालाखे करेंगी। ऐसी जानकारी डॉक्टर संजय शिरभाते ने आज यहां आयोजित पत्रकार परिषद में दी। पत्रकार परिषद में बताया गया कि तेली समाज के इस राज्य स्तरीय परिचय सम्मेलन में स्वागताध्यक्ष के रूप में मनपा के पूर्व सभापति डॉक्टर संजय शिरभाते, जिला तेली समिति के अध्यक्ष राजेश शिरभाते और विशेष अतिथि के रूप में सांसद बलवंत वानखड़े, पूर्व सांसद आनंदराव गुड़े, विधायक सुलभा खोड़के, पूर्व पालक मंत्री एडवोकेट यशोमती ठाकुर, डॉक्टर सुनील देशमुख, भाजपा शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटील, पूर्व महापौर विलास इंगोले, आर्वी के विधायक सुमित वानखड़े, पूर्व विधायक प्राध्यापक वीरेंद्र जगताप, शिवसेना उबाटा जिल्हा प्रमुख सुनील खराटे, इंजिनियर आनंद जवजाल, गणेश बारबदे, उद्योजक नानकराम नेमनानी, लप्पी सेठ जाजोदिया उपस्थित रहेंगे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।